बीते दिनों सोशल मीडिया में छाए दिल्ली में बाबा का ढाबा वाले बाबा कांता प्रसाद एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार बाबा अपनी जान की सलामती के लिए दुहाई कर रहे हैं। वो आज इतने खौफ में हैं कि उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। बाबा का आरोप है कि उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके ढाबे को जलाने के लिए धमकी मिल रही है। केंद्र सरकार तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। कोरोना संकट की वजह से सरकार को इसकी बोली लगाने की तारीख 4 बार बढ़ानी पड़ी है। चौथी बार में सरकार को इस कंपनी की 3 बोलियां मिली हैं। इस कंपनी में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की मां के निधन पर चिट्ठी लिखकर संवेदना जताई थी। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने यह पत्र नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सौंपा था। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की चर्चा के बीच कई देशों में अब कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने बड़े स्तर पर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कई देशों में सर्वे किया जा रहा है कि क्या लोग वैक्सीन लगवाना चाहेंगे। भारत में भी ऐसा ही एक सर्वे हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली स्थित लोकल सर्किल के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। इसके 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला ये कि सितंबर के बाद संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं, जबकि दूसरा कारण ये है कि लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से चिंतित हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 22 दिन बीत चुके हैं। इस बीच इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है और हर दल के राजनेता इस आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद शोहरत और कामयाबी रातों रात किस्मत कैसे बदलती है, इसकी जीती जागती मिसाल है। बाबा का आरोप है कि अचानक मिली शोहरत के कारण कई लोग उनसे जलने लगे हैं। हालांकि बाबा का पहले किसी से भी कोई रंजिश या झगड़ा नहीं था, लेकिन बीते कुछ दिनों में लगातार बाबा के पास फोन पर या फिर ढाबे के पास आकर धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। बाबा के इस ढाबे को जलाने की भी धमकी इनको दी गई है। लगातार मिली धमकियों के कारण बाबा ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने में की है, जिस पर पुलिस ने अभी तक एफआईआर तो दर्ज नहीं की है, लेकिन शिकायत के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। लगातार धमकी मिलने के कारण बाबा के वकील प्रेम जोशी फिर से उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। वकील प्रेम जोशी ने इस बात की शिकायत मालवीय नगर थाने में दी है। बाबा के वकील का कहना है कि उन्हें शक है कि इसके पीछे भी यूट्यूबर गौरव वासन का ही हाथ है। हालांकि इस बात का कोई भी सबूत बाबा के पास नहीं है। जान से मारने की धमकी को लेकर बाबा ने पुलिस में शिकायत 11 दिसंबर को दे दी थी, जिस पर पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है। इसे खरीदने की दौड़ में सबसे आगे वेदांता कंपनी दिख रही है। वेदांता माइनिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, लेकिन अब अमेरिका की 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और आई स्क्वायर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस ने शुरुआती बोलियां भी सौंपी है। हिस्सेदारी बिक्री कंपनियों की लिस्ट में एयर इंडिया और एलआईसी भी शामिल है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि सबसे पहले उसे बीपीसीएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की सफलता मिल सकती है, क्योंकि बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। कंपनी हमेशा मुनाफा कमाकर सरकार को देती रही है। दरअसल सरकार की कोशिश है कि मार्च 2021 तक विनिवेश के लिए तय किए गए लक्ष्य के करीब तक पहुंचा जाए, क्योंकि 2.1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा लक्ष्य अब पाना संभव नहीं है। वहीं घाटे में चल रही एयर इंडिया से सरकार को ज्यादा उम्मीदें नहीं है। इसलिए कोरोना संकट के दौरान बीपीसीएल की बोली लगाने की तारीख 4 बार बढ़ाई गई। पहले इसकी तारीख 2 मई तय की गई थी, जिसे पहली बार बढ़ाकर 13 जून किया गया। उसके बाद फिर 31 जुलाई अंतिम तारीख तय हुई थी। तीसरी बार में तारीख 30 सितंबर तय की गई और फिर चौथी बार समय सीमा को 16 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया। भले ही 4 बार तारीख बढ़ाने के बाद सरकार को बीपीसीएल के लिए 3 बोलियां मिली हैं, लेकिन बीपीसीएल की बैलेंस शीट से निवेशकों को शिकायत नहीं होगी। कोरोना संकट में भी कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बीपीसीएल का मुनाफा लगभग 2 गुना होकर 2076 करोड़ रुपए हो गया, जबकि दूसरी तिमाही में मुनाफा बढ़कर
2247 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 में बीपीसीएल को 7132 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक बीपीसीएल सालाना लगभग 8000 करोड़ रुपए का लाभ कमाती है। बीपीसीएल के खरीदार को 64,200 करोड़ रुपए से लेकर 97,600 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। बीपीसीएल के देश भर में करीब 17,138 पेट्रोल पंप है। बीपीसीएल में सरकार की कुल 52.98% हिस्सेदारी है। सरकार के पास कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बीपीसीएल की रणनीतिक खरीदारी को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा। इसी साल 22 नवंबर को नवाज शरीफ की मां बेगम शमीम अख्तर का निधन हुआ था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 2015 में लाहौर के रायविंड में नवाज शरीफ की मां से मुलाकात की थी। पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए थे। शोक संदेश से जुड़े 2 पत्र सामने आए हैं, जो 11 दिसंबर और 27 नवंबर को लिखा गया था। 27 नवंबर को लिखी गई चिट्ठी पीएम मोदी की है, जो कि नवाज शरीफ के नाम थी, जबकि 11 दिसंबर को लिखी गई चिट्ठी भारतीय राजदूत गौरव आलूवालिया ने मरियम नवाज के नाम लिखी थी। बता दें कि नवाज शरीफ की मां का निधन 22 नवंबर को लंदन में हुआ था। इस दौरान शरीफ खानदान के लोगों के अलावा तमाम शख्सियतों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी, लेकिन खुद नवाज शरीफ अपनी मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली स्थित लोकल सर्किल के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। इसके 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला ये कि सितंबर के बाद संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं, जबकि दूसरा कारण ये है कि लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से चिंतित हैं। दरअसल ये सर्वे 18,000 लोगों पर किया गया है। गुरुवार को जारी किए गए सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक कई भारतीय कोरोना का टीका लगवाने में संकोच कर रहे हैं। सर्वे में पाया गया कि लगभग 69% लोगों ने बताया कि टीकाकरण करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। लोकल सर्कल्स ने एक बयान में कहा कि ऐसा लगता है कि हिचकिचाहट के कुछ प्रमुख कारणों में साइड इफेक्ट्स, संक्रमण में गिरावट और ये विश्वास कि कोरोना उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएगा शामिल है। भारत ही नहीं, कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वे हो रहे हैं। अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी द्वारा वहां के युवाओं पर एक सर्वे किया गया, जिसमें वैक्सीन के इस्तेमाल की मिली इजाजत को लेकर सवाल हुए और पूछा गया कि क्या वो वैक्सीन का टीका लगवाएंगे। करीब 50% लोगों ने या तो ना में जवाब दिया, वरना टालने की कोशिश की। जारी किए गए सर्वे पेपर के अनुसार करीब 800 अमेरिकी लोगों से ये सवाल पूछा गया, जिसमें 59% लोगों ने कहा कि वो वैक्सीन लगाने को तैयार है। 18% से अधिक लोगों ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। 22% लोगों ने वैक्सीन लगवाने से सीधे इनकार किया। इन सब के बीच जहां कुछ वैक्सीन अपना असर दिखा रही हैं, वहीं कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के अलास्का शहर के 2 लोगों ने जैसे ही फाइजर की वैक्सीन लगवाई, इनकी तबीयत बस कुछ मिनटों में ही खराब होनी शुरू हो गई। ये दोनों हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और एक ही अस्पताल में काम करते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जिन लोगों को पहले एलर्जी रिएक्शन हो चुके हैं, सिर्फ उन लोगों को ये वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के मरीजों में वैक्सीन लगने के बाद ये लक्षण दिखने के बाद उनका इलाज एलर्जी ट्रीटमेंट से किया जा सकता है। उधर ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर का कहना है कि जिन लोगों को एनाफ्लेक्सिस की समस्या है या फिर कोई दवा या खाने की कुछ खास चीजों से एलर्जी हो जाती है, उन लोगों को फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 22 दिन बीत चुके हैं। इस बीच इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है और हर दल के राजनेता इस आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन पटेल ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नितिन पटेल ने अपने बयान में कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुस आए हैं। नितिन पटेल ने आगे कहा, सभी ऐसे नहीं है, 25,000 में 5,000 ऐसे लोग आ गए हैं। कुछ देश विरोधी लोग इस किसान आंदोलन में आ गए हैं, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, लोग सरकार से नाराज हों, लोग भाजपा से नाराज हों। राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे साम्यवादी
खालिस्तानी जो पूरे पंजाब को भारत से अलग करने का आंदोलन कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कर रहे हैं, वैसे लोग इस आंदोलन में इकट्ठा हुए हैं। अपनी बात जारी रखते हुए नितिन पटेल ने आगे कहा, यानी कि इसमें कैंसर वाला भी आया है और किडनी की बीमारी वाला भी आया है। दोनों ही देश विरोधी हैं। एक को पंजाब को अलग करना है और एक को कश्मीर को पाकिस्तान से जोड़ना है। ये दोनों ही प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी और खालिस्तानी घुसाए हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वो किसान नहीं है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।